अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइबोसोम। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम के बारे में कौन कौन से ऐसे नए पॉइंट्स हैं जो कि हमें फर्स्ट ईयर की बुक जो हमारे पास न्यू आई है बायोलॉजी की, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट्स हैं जो कि पुरानी बुक्स में नहीं थे, आज हम लोग जो है वो वाले सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15 है राइबोसोम, जिसमें हम लोग आरएनए कंटेनिंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। These are so named because they contain high concentration of ribonucleic acid. इनको राइबोसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो अपने अंदर क्या कंटेन करते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंसनट्रेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। These spherical granular non-membranous structure are the sites of protein synthesis. ये जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं जो कि स्मॉल स्फेरिकल शेप में है, ये नॉन मेम्ब्रेनियस है, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कह सकते हैं कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस से यहाँ पर जो है वो प्रोटीन बनती है इन सेल टाइप। ठीक है, सेल के अंदर, जैसे कि प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट सेल, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स हैं। देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी कि हम राइबोसोम को एज अ प्रोटीन फैक्ट्री भी जो है वो रिगार्ड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये फ्रीली डिस्पर्ड होते हैं, यानी कि फ्रीली मूवमेंट होती है इनकी। ठीक है, ये एक जगह कहीं नहीं होते, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। जबकि इन यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्री एज वेल एज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो फ्रीली होते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक यूकैरियोट जो है उसमें राइबोसोम जो है वो फ्रीली नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, तो वो अटैच नहीं होते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। राइबोसोम्स इज ऑल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक डिटेल समझाऊंगी तो उसमें जिक्र आएगा कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ होती है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उधर भी पाए जाते हैं। ये दोनों वर्डिंग आपने याद करनी है, याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। साइज ऑफ दीज राइबोसोम्स इज 70s2। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक की बात की जा रही है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, साइज 70s। ठीक है, इट इज गुड एविडेंस दैट यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि एविडेंस हमारे पास एक निकला है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो किधर से निकला है, प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, द साइज ऑफ राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज लिटिल लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, जिसकी वजह से हमारे पास जो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो 80s पर होता है, उनका साइज थोड़ा सा लार्जर होता है, और जो राइबोसोम्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो 70s होते हैं। ठीक है, while wait a second while the prokaryotic ribosome is 70s, जबकि अभी पीछे बात की गई कि प्रोकैरियोटिक 70s में होता है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट लिखा है, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। आपसे इस तरह से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि एस किसको डिफाइन करता है। ठीक है, उसकी जो है वो फुल फॉर्म क्या है। ईच राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल यूनिट्स। हर राइबोसोम के पास 2 अनइक्वल यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक जो है वो स्मॉल सब यूनिट होता है। वेट, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि आप लोग को सही से दिखे। देखें, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम के अंदर। देखें, द लार्जर सब यूनिट इज डोम शेप, ये थोड़ा सा डोम शेप का होता है। ठीक है, एंड स्मॉलर वन इज कैप शेप, और ये थोड़ा सा कैप शेप का होता है। और फ्लैट सरफेस ऑफ लार्जर सब यूनिट्स, यानी कि जाहिर सी बात है इनके जो सब यूनिट्स हैं, ये जो लार्जर सब यूनिट्स हैं, ये सारे फ्लैट जो है वो सरफेस पर होते हैं, लेकिन शेप इनकी इसकी डोम है और उसकी कैप शेप है, याद रखिएगा। Smaller one, अच्छा जी, eukaryotic ribosome has a larger subunit of 60s and smaller subunit of 40s। जो यूकैरियोटिक होते हैं टोटल उनके पास 80s, उनका साइज क्या होता है 80s। उसमें से जो लार्जर सब यूनिट होता है उसने 60s कंज्यूम किया हुआ था, और जो स्मॉलर हमारे पास सब यूनिट होता है उसने 40s कंज्यूम किया होता है। 60 + 40 टोटल हमारे पास जो है वो 80s जो है वो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की जो साइज होता है। ठीक है, फिर बात की जा रही है कि ऑन अटैचमेंट एज सिंगल यूनिट इट बिकम्स 80s। ठीक है, और जब इसको हम अटैच करके एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं, दोनों अटैच होकर जब सिंगल एक राइबोसोम फॉर्म करेंगे तो हम उसको 80s जो है वो बोलेंगे। ठीक है, केमिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। केमिकली अगर बात की जाए, राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हैं, याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएनए 40% और प्रोटीन इनके अंदर कितना होता है, 60%। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन जो है वो 60% होता है और आरएनए जो है वो 40% होता है। दे आर मेड अप ऑफ
50 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, 50 या उससे भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो 60% प्रोटीन ही पाई जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम फ्रॉम बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ RNA एंड अमाइनो एसिड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स टू अटैच बोथ यूनिट्स एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। होता क्या है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो एक बॉन्ड बना लेती है दोनों बोथ यूनिट्स के साथ, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ भी और जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट है उसके साथ भी। जब भी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होती है, जब राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, और मैग्नीशियम जो है वो बॉन्ड बना लेता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो कि RNA का है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और यही बॉन्ड जो है वो अमाइनो ग्रुप जो अमाइनो एसिड का होता है उसके साथ अटैच हो जाता है और ये सब जाके जो है वो बोथ सब यूनिट जो हमारे पास हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है। रीसेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूक्लियोस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो रिसेंट एक नई इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके थ्रू ये बात पता चली है कि जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं ये असली में मैन्युफैक्चर किधर होते हैं, न्यूक्लियोस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोस को हम कह सकते हैं कि उसके अंदर राइबोसोम जो है वो बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वापस से MDCAT में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसफर्ड इन साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स विया इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिधर से ये यूकैरियोटिक सेल में बनते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से ये साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स होता है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी सेल स्ट्रक्चर को तो हम देखेंगे कि जैसे यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर सारा लिक्विड है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था और इसमें ये देखें ये न्यूक्लियर पोर है, साइटोप्लाज्म अंदर है और ये सारा जो है वो न्यूक्लियर पोर है। इसके थ्रू जो है हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या करता है, न्यूक्लियर पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर जो है वो अटैच हो जाता है। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बन रही होती है, सेवरल राइबोसोम्स यानी कि राइबोसोम्स की एक लॉन्ग चेन होती है जो कि किधर अटैच हो जाती है, सिंगल mRNA पे, ठीक है, जो मैसेंजर RNA होता है उस पर आकर अटैच हो जाती है टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ताकि वो एक तरीके के आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर सके, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA, और ये ग्रुप जिसको हम लॉन्ग चेन कहते हैं, वही बात दोबारा रिपीट की गई है, ये सिंगल mRNA के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, जिससे हमारे पास आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और इन आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीजोम का नाम देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।